स्टूडेंट्स, आज हम मेन वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब अर्थात कोई भी कार्य, एक्शन, इवेंट यानी घटना या स्टेट को हम कहते हैं, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब हम मेन वर्ब्स जो है उसके कितने रूप होते हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं, ये हमको देखना है। कोई भी मेन वर्ब हो, यही टेंस डिसाइड करने में काम आती है। अर्थात अलग अलग टेंस होंगे तो अलग अलग टेंस, अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं हम, और साथ में सपोर्ट के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं अलग अलग टेंस में। तो आज हम देखेंगे कि मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है, किन किन टेंसेस में उसका कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो मोटे तो मेन वर्ब जो होगी उसके 5 रूप होते हैं, ये हम पहले जानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, जिसको हम फर्स्ट को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, V1, V फॉर वर्ब। सेकंड क्या होगा, पास्ट। थर्ड क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। एंड फोर्थ इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिफ्थ वन इज सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखेंगे, फिफ्थ फॉर्म को हम जैसे सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, वैसा ही फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब और फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो बेस फॉर्म होता है, जिसको हम इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं, इन्फिनिटिव विदाउट टू, टू के बिना इन्फिनिटिव। तो ये मेक हुआ, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलेंगे। मेड, मेड, मेकिंग, मैक्स। एक उदाहरण है, मेक एक मेन वर्ब है जिसके रूप यहां आप देखें 5 है। जैसे हम बोले कि मेक फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करेंगे, मेड सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, जो हम पर्सन नंबर चार्ट पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि सब्जेक्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, जो आगे टेंस स्ट्रक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें हम ये देखें कि कुछ और भी एग्जांपल यहां पर हमारे पास है। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बायज। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स। ठीक, इस तरह से और भी हो सकते हैं। टेक, टूक, टेकन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। सिंग, सैंग, संग, है ना। गो, वेंट, गॉन। इट, एट, इटन। रिंग, रैंग, रंग। इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि सभी में फिफ्थ फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है, आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है, एस या कहीं जाके ईएस। जैसे गो हो तो गो में ईएस जोड़ते हैं, गोज। तो एस या ईएस जब आप जोड़ेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिफ्थ फॉर्म, या क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर वर्ब। और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्लूरल वर्ब। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि ये जो वर्ब्स हैं इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ तो फिक्स हो गया, आईएनजी जोड़े तो फोर्थ, एस या ईएस ऐड किए तो फिफ्थ। लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म आप देखेंगे अलग अलग रूल पर बन रहे हैं। मेड, किसी मेड, मेड हो गया, बॉट, बॉट हो गया, चेंज हो गया, केम, कम हो गया, रोट, रिटर्न हो गया। इट यदि देखे तो एट, इटन हो जाएगा। ड्राइव देखे तो ड्रूप, ड्रिवन हो गया। सिंग यदि देखे तो सैंग, सब। कुछ अलग अलग फिक्स नियम नहीं है, अलग अलग ढंग से बन रहे हैं। जबकि कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जो एक फिक्स नियम में बनेंगे। जैसे हम देखें उदाहरण टॉक का, तो टॉक क्या हो गया, टॉक्ड, टॉक्ड। कैसे बनाए हम, ईडी ऐड करके सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बना लिए। प्ले कैसे बनाए, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी ऐड करके। डांस क्या जोड़े हम, ई तो पहले से है, केवल डी जोड़ दिए, डांस, डांस, डांस्ड। अब यहां पर ये हम देखें, आपको देखें कि ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ईडी जोड़ के बने। यदि वर्ब के अंत पहले से ई है तो हम ईडी ना जोड़ के केवल डी जोड़े। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके कोई फिक्स नियम नहीं है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सब अलग अलग नियम पर बन रहे हैं, अलग अलग ढंग से बन रहे हैं। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर हम मेन वर्ब्स को दो कैटेगरी कर सकते हैं। कैसे, जो एक ईडी जोड़ने से बने वो एक नियम से बन गया। नियम क्या, ईडी जोड़ना। तो एक नियम से बन रहे हैं, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोल देंगे, रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित, एक निश्चित नियम से बने, इसलिए उसको क्या बोल दिया हम, रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित।
तो ये रेगुलर वर्ब्स जो हुई उसका क्या मतलब हुआ कि जो ईडी जोड़ के सेकंड और थर्ड बन गया। तो जो सेकंड और थर्ड ईडी जोड़ कर नहीं बनती वो क्रियाएं अलग हैं, और वो अलग क्रियाएं जो है उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है सेकंड थर्ड बनाने का, उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स। उसको हम क्या बोल देंगे, इर्रेगुलर, इरेगुलर, अनियमित, क्योंकि नियम नहीं है उनके सेकंड थर्ड बनाने का। तो इस तरह से हम दो कैटेगरी कर लिए, रेगुलर और इरेगुलर, सेकंड और थर्ड फॉर्म के आधार पर। तो हम मोटे तौर पर यह समझे कि जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो लगभग 200 है। तो 200 वर्ब्स ऐसी होंगी जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। अराउंड 200 वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म तो समझना ही है, वर्ड पावर के रूप में जो आप समझते याद करते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म हम इरेगुलर वर्ब्स के याद करेंगे। उन इरेगुलर के अलावा जो भी सैकड़ों, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स हैं वो सब क्या होंगी, रेगुलर होंगी, अर्थात उनमें ईडी जोड़कर हम सेकंड थर्ड बना सकते हैं। यदि ऐसी वर्ब के अंत में पहले से ई है तो हम क्या करेंगे, केवल डी जोड़ देंगे, तो वो फिर क्या कहलाएंगे, रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स हो या इरेगुलर वर्ब्स, उसके फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी जोड़ के ही बनते हैं, और फिफ्थ फॉर्म भी एस या ईएस जोड़ के बनते हैं। अब एस कब जुड़ेगा और ईएस कब जुड़ेगा ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको क्लियर करेंगे, जब हम एक एक करके टेंस के स्ट्रक्चर और यूजेस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टेंस के यूजेस और स्ट्रक्चर देखते चलेंगे। तो फिलहाल हम ये टेंस के 5 रूप देखेंगे। पहला हो गया प्रेजेंट, जिसको V1 बोल दिए, पास्ट V2 बोल दिए, पास्ट पार्टिसिपल V3 बोल दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म हम V4 बोल दिए, सिंगुलर वर्ब V5 बोल दिए। ओके, थैंक यू।